जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शक्तिदायिनी माता महाकाली की जय। भगवान अंजनेश्वर की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम 60 लाख रुपए खर्च करते हुए लखमापुर भगवान हनुमान मंदिर के परिसर का सुशोभीकरण के काम का भूमि पूजन संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूं। जिन जिन हनुमान भक्तों ने ये काम के लिए मुझे धन्यवाद दिए, वो सारे धन्यवाद मैं हनुमान जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। ये बात सही है कि कोई भी शुभ काम ये जब भगवान तय करता है तो हम सिर्फ उसके माध्यम बनते हैं। मुझे वो क्षण आज भी याद है कि सुंदर कांड के लिए शर्मा जी, आप और आपके सभी हनुमान भक्त टीम ने मुझे निमंत्रित किया। मैं सुंदर कांड के पाठ को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, भगवान के पावन शब्दों को अपने अंतःकरण में पहुंचाने के लिए यहाँ आया था। वो समय था 9 अप्रैल 2022। यहाँ आने के बाद जब मैं इसी जगह पे भगवान के दर्शन कर रहा था तो हनुमान भक्त भाइयों ने मुझे यहाँ पे इस बात के लिए सहकार्य की भावना व्यक्त करने की बात कही। रात में तो पिछली जगह मुझे दिख नहीं रही थी, पर मैंने सहजता से कहा कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि भगवान पे मेरा भी भरोसा है। जीवन में आज तक कोई काम भगवान ने कभी रोका नहीं, ये मुझे सौभाग्य विशेष रूप से मिला है। आज बराबर 108वां दिवस है। मैं 9 अप्रैल से 26 तारीख को जब दिनों में काउंट करता हूँ, गिनता हूँ, तो भगवान की भी ये अगाध ऐसी शक्ति होती है कि बराबर हनुमान जी के इस पावन परिसर के भूमि पूजन में मैं 108वें दिन यहाँ उपस्थित हुआ। ये तो भगवान की। और यहाँ पे जब भूमि पूजन हमारे ग्रामीण भाग के एक हनुमान भक्त और शर्मा जी कर रहे थे, मैंने सहजता से काम करने वाले श्री सिंघवी जी से पूछा कि ये कितने दिन में पूरा होगा। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश तो दिवाली तक ये काम पूरा करने की है। मुझे भी खुशी हुई और मेरा विश्वास है कि हनुमान जी इस काम के कॉन्ट्रैक्टर श्री सिंघवी जी को भी शक्ति देंगे और हनुमान जी आशीर्वाद देंगे तो दिवाली के समय में हम यहाँ पे इसका उद्घाटन भी कर पाएंगे, ऐसा विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शर्मा जी ने कहा, आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पे और कुछ बातें करने की आवश्यकता है। शर्मा जी चिंता मत करिए, जब इतना काम मैंने किया तो भगवान ने तो डायरेक्ट सरकार ही लगा दिया। मैं तो सोच रहा था कि और ज्यादा काम करूं तो और ज्यादा आशीर्वाद भगवान हनुमान जी का प्राप्त होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए। आप जिस
लगन से आपकी सभी टीम, जब आपने मुझे आपके टीम का परिचय करवा दिया, कोई बैंक में अधिकारी है, हर कोई अपने जीवन में भौतिक सुखों से परिपूर्ण है, मगर भौतिक सुखों के बाद आपने सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कही। आपने सोचा कि भौतिकता ये पूर्णांक नहीं हो सकता, भौतिकता ये लक्ष्य नहीं हो सकती। काम ऐसा करो कि जो हर जीवन में हमें सुख समाधान दे, हर जीवन में तृप्ति दे। और इसीलिए आपके सुंदरकांड को जब मैं सुन रहा था तो मेरे भी मन में यही भावना थी कि हमने सिर्फ इस जन्म का सोचकर काम हमारा पूरा नहीं होगा, हमें तो अगले जन्म का भी सोचना है। जिस योनि में हमें जाना है, तृप्ति से वो जीवन जीने का आशीर्वाद भगवान से पाना है। और उसी दृष्टिकोण से आप सभी इस मंदिर में पूजा करते हो, लगन से काम करते हो, सेवा के कार्य करते हो। अनिल डोंगरे जी ने जब यहाँ पे पानी घुस गया लोगों के घरों में, मुझे फ़ोन किया। मैंने अनिल डोंगरे जी को पहली बात कही कि ईश्वर ने सेवा करने का, पुण्य कमाने का मौका दिया है। जो भी मदद आप गरीबों को कर सकते हैं पूरी ताकत से करिए, शक्ति से करिए, क्योंकि जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, ये सिर्फ जय कहने से नहीं होगा। तो भगवान बजरंग बली ने हमें सेवा का मंत्र दिया है। भगवान हनुमान जी ये सेवा के लिए हमें हमेशा दिशा दिखाते आए हैं। और शायद पता नहीं, इसीलिए कोरोना के समय जब कोई मुझे N95 मास्क पहनकर दिखता था तो वो तो हनुमान जी जैसे दिखता था। तो मन में मैं यही सोचता था कि N95 मास्क पहनाकर भगवान यही तो संदेश दे रहा है कि आप सेवा के माध्यम से आगे बढ़ो। और यही सेवा के माध्यम से इस लखमापुर मंदिर के परिसर में ये काम तो पूरा होगा। आगे जो काम मुझे बताए जाएंगे, मेरा विश्वास है पूरी शक्ति के साथ ये काम करने के लिए मैं आगे निश्चित रूप से बढ़ूंगा। जब पिछले समय मुझे संधि मिली तब भी मैंने यही काम किया। जो निराधार थे, विधवाएं थी, 600 रुपये अनुदान दिया जाता था। 2 बेटे हैं तो मैंने 1200 किए, 1 है तो 1100 किया, और बच्चा नहीं है तो 1000 रुपये। सचिव मुझे कहते थे कि एकदम से इतनी बढ़ोतरी की नहीं जाती, 100 रुपये बढ़ाए जाते। मैंने कहा तो तुझे 7 पे कमीशन चाहिए, अब गरीबों को मैं 1200 रुपये देता हूँ तो पेट में कर देगा। मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि मैं इस राज्य के कई तीर्थ क्षेत्रों को आगे ले जा सका। वो चाहे भीमाशंकर हो, भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग है। मुझे उस दिन तो बहुत खुशी हुई जिस दिन वहाँ पे एक राष्ट्रवादी का प्रमुख नेता मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैं तो राष्ट्रवादी का पदाधिकारी हूँ, यहाँ 60 टर्म से राष्ट्रवादी के विधायक चुन के आ रहे, मगर जो काम आपने किया मैं आपको नमन करता हूँ। जिस समय आप मेरे आंबेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े रहोगे तो मैं राष्ट्रवादी छोड़कर आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उस दिन मुझे खुशी हुई कि मैंने भीमाशंकर को वहाँ पे विकसित करने का काम किया। जहाँ लाखों वारकरी जाते हैं, हम अपने महाराष्ट्र की आराध्य देवता भगवान विट्ठल जी को मानते हैं। मुझे उस दिन बार बार हमेशा खुशी होती है जब कोई पंढरपुर जाता है और वहाँ के तुलसी वृंदावन में पहुंचकर मुझे फ़ोन करता है कि भाऊ आपने कितना सुंदर तुलसी वृंदावन वहाँ बनाया। भगवान विट्ठल की 12 फुट की मूर्ति हो या तुलसी के 8 प्रकार हो, सारे संत महंतों को उस उद्यान में मैंने उनका महत्व अधोरेखांकित करते हुए एक बड़ा सुंदर उद्यान बनाया। लोग वहाँ से भी फ़ोन करते हैं। जब ओंडा नागनाथ भगवान महादेव का मंदिर है, उस मंदिर के परिसर को अच्छा बनाने के बाद उस दिन मेरे जीवन में बड़ा आनंद आया कि वहाँ के सम्माननीय भाई और बहनों ने, वहाँ के सम्माननीय नागरिक भाई और बहनों ने मेरे नाम से वहाँ स्कूल खुली। 1200 विद्यार्थी ओंडा नागनाथ में
मेरे नाम के स्कूल में जब पढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये सही में भगवान मेरा आशीर्वाद है। और यही आशीर्वाद लेकर आज इस भूमि पूजन के बाद मैं ये संकल्प भगवान हनुमान जी के चरणों में करना चाहूंगा कि बजरंगबली बहुत ऊर्जा दे, हम सबको शक्ति दे, यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों को तू भर भर के आशीर्वाद दे, उनके जीवन में सुख समाधान दे और सुख समाधान से ऐसा भर दे कि उनका हर क्षण आम गरीब जनता की सेवा के लिए वो समर्पित कर पाए। गरीबों की सेवा में ही हनुमान जी के चेहरे का हास्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान हनुमान जी के चरणों में आपके शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ और फिर एक बार आपको याद करवा देता हूँ, जब भी मेरी याद आए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जय श्री राम।